कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि जिस द्रव्य, गैस, या ठोस पदार्थ से होकर संचरित होती है, उसे ध्वनि संचरण का माध्यम कहते हैं। सामान्य तौर पर जो ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है वो वायु यानी गैस से होकर आती है। जब दूर दूर खड़े दो बच्चे धागे से जुड़े दो खाली डब्बे लेकर बातचीत करते हैं, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक ध्वनि धागे से होकर संचरित होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ये अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। ये माध्यम के कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति करके नहीं पहुंचते। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। फिर ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके कारण निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के बाद प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। माध्यम में ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती। इस प्रकार माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ यानी कणों की हलचल यानी डिस्टर्बेंस माध्यम से होता हुआ संचरित होता है, यानी विक्षोभ आगे बढ़ता है, माध्यम के कण नहीं। इस प्रकार की गति को तरंग गति कहते हैं। तरंग एक विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस है, इसलिए ध्वनि को एक तरंग के रूप में जाना जा सकता है। चूंकि ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं, इसलिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु जैसे कि स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा आगे की ओर कंपन करती है, तो अपने सामने की वायु को आगे की ओर धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न यानी कंप्रेशन कहते हैं। ये संपीड़न कंपमान भुजा से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान भुजा पीछे की ओर गति करती है, तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन यानी रेयरफैक्शन कहते हैं। इस प्रकार वस्तु के कंपन करने से वायु में विरलन और संपीड़न की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का। दाब बढ़ने से वायु के कण पास पास आ जाते हैं और वायु का घनत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार कम दाब का क्षेत्र कम घनत्व वाला होता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। ध्वनि चूंकि यांत्रिक तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए माध्यम होना आवश्यक है, चाहे फिर वो ठोस हो, द्रव या फिर गैस।
ध्वनि की तरंगे निर्वात में से होकर नहीं चल सकती। चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध यानी एयर टाइट बेल जार लीजिए। विद्युत घंटी को बेल जार से लटकाइए। बेल जार को निर्वात पंप से जोड़कर घंटी के स्विच को ऑन कर दीजिए। घंटी की आवाज बेल जार के बाहर भी सुनाई देती है। अब निर्वात पंप चलाइए। जैसे जैसे बेल जार की हवा बाहर निकलती है, घंटी की ध्वनि धीमी होती जाती है। जब बेल जार में बहुत कम वायु बच जाती है, तब बहुत धीमी ध्वनि सुनाई देती है। जब बेल जार की समस्त वायु निकाल देते हैं, तब घंटी की ध्वनि बिल्कुल सुनाई नहीं देती। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।